स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सेवा में हमेशा सदैव तत्पर कृष्णा नर्सिंग होम बोकारो। आप सभी बोकारो वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वोत्तम शिक्षा के लिए सदैव तत्पर आपके अपने शहर में सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, गायत्री मंदिर के निकट, सेक्टर 9, बोकारो, झारखंड। एक बार फिर से तमाम देशवासियों, बोकारो वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। पोठिया गंगेली पंचायत, अमौर, बायसी, पूर्णिया जिला वासियों सहित देशवासियों को ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं राजेश विश्वास, मुखिया, पोठिया गंगेली पंचायत, विधानसभा अमौर, अनुमंडल बायसी, जिला पूर्णिया। निर्भया कांड को देश अभी भुला नहीं पाया है और मैं निश्चित मानिए कि पूरा देश नहीं भुला पाया है। कांड ही ऐसा था, विभत्स था, इतनी घृणित था कि देश कभी भुला भी नहीं पाएगा। लेकिन क्या निर्भया कांड आखिरी घटना थी? नहीं, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति फिर हो रही है, बार बार हो रही है। कानून पॉक्सो एक्ट भी आया निर्भया कांड के बाद, लेकिन उसका भी क्या, जैसे कानून बनते हैं कानून तोड़ने वाले उससे ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि निर्भया कांड के बाद भी ऐसी कांड बार बार हो रही है और सरकार को बेहद सख्त कानून बनाना पड़ेगा। ट्रायल के नाम पर खाना पुरते नहीं। सर, हमारे आंदोलन का मेन उद्देश्य ये है कि पहला बात तो उनको न्याय मिले, जो डॉक्टर की हत्या हुई है और जिसको सुसाइड बनाने की कोशिश की गई थी प्रशासन के द्वारा। और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो सेम चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है ताकि सारे एविडेंस वाइप आउट कर दिए जाएं। आज सुबह सीबीआई को 10 AM में हैंडओवर हुआ है केस, उससे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया सेम प्लेस पे जहां ये इंसिडेंट हुआ है। तो आज और जिस प्रिंसिपल के अंडर ये सारी घटना हुई है उसको आपने रिलीज कर दिया उनका रेजिग्नेशन लेके, और 1 घंटे के अंदर उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज का आपने प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि बहुत कुछ हो रहा है जो इस इंसिडेंस को दबाने की कोशिश हो रही है। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है पारदर्शी न्याय होना चाहिए। हम विश्वास कर सकें कि ये, क्योंकि पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि एक आदमी जिसको आप दिखा रहे हैं ही इज़ द ओनली कल्प्रिट। तो हमारी मांग है कि न्याय कंप्लीट होना चाहिए, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये एक मतलब हिट एंड रन केस नहीं है, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। क्योंकि इसके पीछे जो भी मर्डरर है उसका कोई मोटिव है। क्योंकि आज क्या आप लोग ने ये गाड़ी बहिष्कार किया है? जी, आज हमने इमरजेंसी सेवा, गायनी सेवा, पोस्टमार्टम, ये सारे काम हो रहे हैं, पर रूटीन ओपीडी का हमने बहिष्कार किया है। सिर्फ इसलिए कि हम भी इंडियंस होने के नाते हम कोलकाता के सारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी सड़क पे खड़े हैं उनके साथ हम खड़े हैं। और जो आज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वाइप आउट करने की कोशिश की गई है सारे एविडेंस को, जिसकी वजह से वो लोग सड़क पे हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं ताकि सरकार को लगे कि जब पूरा, क्योंकि जब कोई निर्भया 1 होती है, निर्भया 2 होती है, फिर शायद कभी कोई निर्भया 3 भी हो, तो हम डॉक्टर के साथ हो रही है, हम डॉक्टर खड़े हैं। आपने सोचा होगा और देखा होगा कि कोई भी सिविलियन नहीं खड़ा था। कोलकाता में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो दुष्कर्म और निर्मम हत्या हुई उससे पूरा देश उबल रहा है, सुलग रहा है। डॉक्टरों में भी आक्रोश है और आम आदमी में भी। पूर्णिया के GMCH के डॉक्टरों ने भी OPD में कार्य कर स्थगित कर दिया है। कारण बड़ी संख्या में दूर दूर से डॉक्टर को दिखाने आए मरीज काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों ने मांग किया है कि इस घटना की CBI से जाँच हो। ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि हाँ CBI से जाँच होगी, लेकिन कब?
दोषियों को शीघ्र फांसी की सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि यह बहुत क्रूर घटना है। जिस तरह डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके बाद से वहाँ के अस्पताल प्रबंधन ने इसे छुपाने का प्रयास भी किया। इसकी जांच होनी चाहिए। इसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा था। आखिर क्यों? जबकि यह सुसाइड था ही नहीं, बिल्कुल निर्मम जघन्य बलात्कार के बाद हत्या थी। डॉक्टरों ने कहा कि महिला चिकित्सक अपने घर से दूर रहकर लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार और प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? डॉक्टर ने सुरक्षा की भी मांग की। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा और पोस्टमार्टम सेवा बहाल रही है। आपको बता दें एक बार फिर से कि यह हत्याकांड, बलात्कार रेप का यह हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड, निर्भया जैसी घटना निश्चित रूप से हमारे सीने पर नासूर बनकर चुभ रही है। क्या सरकार इस पर कोई सबक लेगी? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको मिलजुल कर एक बड़ी कानूनी व्यवस्था कायम करेगी ताकि आम लोगों का विश्वास कायम हो? देखना बेहद जरूरी है। भविष्य के गर्भ में यह निर्णय होगा, लेकिन उस निर्णय पर पूरा देश इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, पूर्णिया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।